बहुत भारी कह रहे, मैंने तो पहले देखा ही नहीं ऐसा तूफान, और आया 10 मिनट में बहुत तहस नहस कर गया। पहले तो मामूली सी मीठी मीठी हवा चली, फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंद आई। बूंद आने के बाद एकदम ही गांठ सी आई तकड़ी, जो पेड़ उखाड़ दिए। ओले भी बहुत ज्यादा पड़े हैं, तूफान तो बहुत ज्यादा ओले भी पड़े हैं। 10 मिनट के अंदर पूरी तबाही कर दी। तूफान तो बहुत ज्यादा तेज था, रेल आया थोड़ी जगह पे ही है, वैसे अपने यारी जाके देखे तो आगे तो नहीं है। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग, सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा जिले के गांव बरोखा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पे जो है वो एक अनूठी घटना इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरे सिरसा जिले में और कहीं पे भी जो है वो ना तो बरसात देखने को मिली है, ना आंधी देखने को मिली है। हल्की तेज हवाएं जरूर चली हैं, लेकिन इतनी तेज हवा नहीं चली कि पेड़ के पेड़ जो है वो उखड़ करके दूसरी जगह पे जा गिरे हों। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये कितना बड़ा पेड़ है, बरोखा से पनियारी रोड की ये घटना है। आप ये देखिएगा कि इतनी तेज हवा यहाँ पे आई, एक तरह से तूफान कह सकते हैं कि इतने बड़े पेड़ को उखाड़ करके जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो गिरा दिया है। यहाँ पे हालांकि इस रास्ते को खोलने के लिए लगातार जो है वो प्रयास जारी है ताकि ज़्यादा देर तक जो है वो ये रास्ता बाधित ना हो, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि इस पेड़ को जड़ से जो है वो उखाड़ दिया है। केवल इतना ही नहीं बल्कि इसके पीछे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पीछे की तस्वीरें आप देखिएगा, ये एक इस तरह से थोड़ी सी दूरी पे है, नहर से लेकर के बरोखा गांव तक के बीच की जो दूरी है, वहाँ उतनी दूर में जितने भी पेड़ थे उनमें से अधिकतर पेड़ जो है वो टूट करके जो है वो जड़ों से उखाड़ करके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो इतनी तेज हवा चली कि उनको अपने साथ ले गई। इसके साथ ही जैसे पेड़ गिरे तो ये जो बिजली के खंभे हैं, बिजली के खंभे भी जो है वो टूट करके जो है वो नीचे जा गिरे हैं। और इसके साथ मैं आपको और तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो रोड से इस सड़क के ऊपर से पेड़ टूट करके जो है वो खेतों के अंदर जो है वो जा करके उनकी टहनियाँ गिरी हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर जो है वो उस तरफ अगर मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँ कि उस तरफ अगर आपको दिखाए तो वो देखिएगा वो टहनी जो है वो खेत से कम जो है वो 300-400 मीटर की दूरी पे जा करके जो है वो टहनी वहाँ पे पड़ी है। यानी कि कुल मिलाकर के यूँ कह सकते हैं कि बरसात भी ठीक ठाक सी हुई थी और हवा भी जो है वो काफ़ी तेज चली थी, इतनी तेज कि अपने साथ पेड़ क्या, खंबे क्या, तार क्या, सबको जो है वो अपने साथ उड़ा करके ले गई। चलिए कुछ गांव के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर कितना तेज तूफान इसको हम कहें या बहुत ज़्यादा तेज हवा इसको कहें या बहुत ज़्यादा तेज आंधी इसको कहें, तो वो जो आई थी वो उसको लेकर के गांव के लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं। हाँ जी भाई साहब, कितनी तेज हवा और बारिश वगैरह कितना तेज आया था यहाँ? तूफान तो बहुत ज्यादा तेज था, रेल आया थोड़ी जगह पे ही है, वैसे अपने यारी जाके देखे तो आगे तो नहीं है। और इधर दड़बी की तरफ जाए तो उधर भी नहीं है, ये थोड़ा एरिया है बरोखा और न्यारी के बीच में एरिया है और आगे जाके बरवाड़ी तक भी नहीं है। या भी ओले, ये बरोखा से ये नहर जो आती है पनियारी के बीच में यहाँ बस वहीं तक है। और ओले भी बहुत ज्यादा पड़े हैं, तूफान तो बहुत ज्यादा ओले भी पड़े हैं, बहुत ज्यादा तेज है। नुकसान तो खैर लगभग 50% तो चलो कटाई होगी है, पर है नुकसान तो ये ज्यादा तो खंबे वगैरह बहुत है, लाइटिंग बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आज गाँव में। मतलब कि पेड़ गिरने से ये खंबे टूट गए तो उसके कारण लगभग 3-4 दिन तो लाइट वगैरह की दिक्कत आएगी गांव में, लाइट भी नहीं आएगी। ये सारी सप्लाई बाधित हो चुके हैं, कम से कम 10-12 पोल तो होंगे। बिल्कुल टूट गए हैं और कनेक्शन लगभग ढाणियों का भी कटा हुई है। अब कोई लाइट की कोई सुविधा नहीं है, 3-4 दिन तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ये तो दिन में शायद वैसे ही बंद थी लाइट, तो नुकसान होने से बिल्कुल बचत होगी। ठीक है, मतलब कि एक तरह से यूँ तूफान कह सकते हैं इसको, बरसात के साथ तेज बहुत भारी तूफान, बहुत भारी कह रहे, मैंने तो पहले देखा ही नहीं ऐसा तूफान, और आया 10 मिनट में बहुत तहस नहस कर गया। और रहा कितना टाइम तक था? 10 मिनट में, 10 मिनट में बिल्कुल। थोड़ी बहुत पहले बारिश ही, बीच में ही तूफान चालू हो गया। तेज हवा था लेकिन तेज तूफान हो, तूफान एकदम बहुत ज्यादा भयंकर तूफान आयो। अच्छा। पहले तो मामूली सी मीठी मीठी हवा चली, फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंद आई।
बूंद आने के बाद एकदम ही गांठ सी आई तकड़ी, जो पेड़ उखाड़ दिए जो सुखचैन नहर के ऊपर। और ये अपने जो ये बाबदी रोड है, जो नहर से बाबदी रोड। ठीक है, तो इसमें कितनी दूरी पे ये पेड़ उखड़े हुए हैं? ये कम से कम 1.5 किलोमीटर का एक ही फंटा चल रहा है। अच्छा, 1.5 किलोमीटर का। हाँ। अच्छा, मतलब कि बरोखा गांव से लेके और ये नहर तक, बरोखा गांव से हाँ? दड़बी नहर तक है। अच्छा, दड़बी नहर तक है। हाँ, हरिशरण मंदिर की तक है। अच्छा, मतलब कि ये जो बरवाड़ी और बरवाड़ी और पनियारी के बीच में है। हाँ, बरवाड़ी और पनियारी के अच्छा, बीच। इतना ही है। हाँ जी। अच्छा, कितनी देर तक रहा था ये तूफान? ये सिर्फ चले 10 मिनट। 10 मिनट। हाँ, ठीक, 10 मिनट के अंदर पूरी तबाही कर दी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जैसे मैंने एक वीडियो लगाई थी, तो उसमें लगातार जो है वो लोग कह रहे थे कि इतना तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश जरूर हुई थी, हवा भी तेज चली थी, लेकिन समय था सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का। 10 मिनट में ऐसा जलजला आया कि सब कुछ जो है वो तहस नहस करके चला गया। लेकिन जिन फसलों की कटाई अभी नहीं हुई है और बिजली व्यवस्था की अगर बात करें, तो उसमें जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। केवल 10 मिनट के इस जलजले ने जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो हिला करके रख दिया। पेड़ हैं तो वो जड़ों से उखाड़ करके, बड़े बड़े पेड़ जो है वो जड़ों से उखाड़ करके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे गिरा दिए, और बिजली के खंभे हैं उनको जो है वो बीच से तोड़ दिया। यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो बहुत भयंकर जो है वो मंजर यहाँ पे जो है वो गाँव के लोगों का कहना है कि देखने को मिला था। आपके यहाँ पे कैसा मौसम है और किस तरह की बारिश है या कितनी तेज हवा चल रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।